चलो मैं Assalamu alaikum, welcome to my channel Lifestyle with Seher Zishan. Today I am again ready with another vlog. आज का मौसम बहुत प्यारा था और मेरा दिल था कि चले भी बाहर जाके थोड़ा सैर सपाटा किया जाए, घूमा फिरा जाए। तो जी आप देख सकते हैं सर्दियां जा रही हैं और अब मौसम बाहर आएगा तो हर तरफ ग्रीनरी हो जाएगी। तो खेतों का तो रंग हमेशा से ग्रीन और प्यारा अट्रैक्टिव रहता है। तो जी बड़ा मज़ा आता है आप बाहर की तरह निकलें इस मौसम में, जब आपने स्वेटर और शॉल पहनी भी हो और आपने फुल रेडी हो के आप घूम फिर के आए। तो ये एक आपके लिए अच्छा टाइम होता है और आपकी मेमोरीज़ बहुत अच्छी होती है। बच्चों की सेहत भी इस तरह अच्छी होती है। हम निकल आए थे पार्क की तरफ और आपको पता है कि पार्क जब जाते हैं तो वहाँ पे आपको बड़ा खूबसूरत सा आपका रिफ़्रेशिंग से व्यूज़ होते हैं और आपको बड़ा अच्छा सा फील होता है, क्योंकि आपको पता है घर के अंदर रह के हम सब तंग आ जाते हैं। वीकेंड होता है तो बाहर निकलना चाहिए। तो यह है कि मॉडल यहाँ पे सारे जो उनकी थीम बेस थी वो कैमल थी, तो ज़्यादातर इस जगह पे कैमल इन्होंने यूज़ किए हुए थे और काफ़ी प्यारे लग रहे थे। तो जी मैं आपको पहले यहाँ का सारा जो है एक ओवरऑल एक पहले चक्कर दिला देते हैं और आपको दिखा देते हैं कि हम किस जगह पे फिर हैं। तो ये एक बहुत प्यारी सी सोसाइटी है और यहाँ पे बहुत अच्छी सी कंस्ट्रक्शन हो रही थी और हम ना यहाँ पे वैसे ही लॉन्ग ड्राइव पे निकले हुए थे, तो घूम फिर के अंदर इसके सारे आगे तक हम लोग गए थे। तो काफ़ी अच्छे से यहाँ पे डेवलपमेंट का काम इनका काफ़ी तेज़ी से जा रहा है और हमने बस वैसे ही घूम फिर के चक्कर लगा के आइडियाज़ लिए कि जी ये किस तरह की सोसाइटी है और इसके अंदर किस तरह की ये लोग डिटेल जो है काम अपना कर रहे हैं। तो ये जी हॉर्सेस हैं इनके, जो मैंने आपको पहले व्लॉग में भी दिखाए थे। ये टॉलेस्ट स्क्रिप्चर्स है इन दिस वर्ल्ड। इसका पहला भी एक स्क्रिप्चर ऐसा ही बना हुआ है, तो लेकिन ये इससे ज़्यादा टॉलेस्ट। इसकी जो हाइट है ग्राउंड से लेके ये 30 मीटर्स की बनती है और आप देख सकते हैं ये देखने में इतना प्यारा लगता है। एक्चुअली ये जो हॉर्स होते हैं ये वैसे ही स्पोर्ट्स के लोगों के लिए यूज़ होते हैं और इसका मीन होता है कि आप हर ऑब्स्टिकल को इजीली फेस करेंगे, चैलेंजेस को फेस करेंगे और डाइवर्सिटी को आप चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे। तो इस तरह की वर्ड्स के अंदर इसको डील किया जाता है। अब आगे हम जब चलते जाएंगे तो मैं आपको और भी दिखाती जाऊंगी। बड़ी इंटरेस्टिंग थीम है इस सारी सोसाइटी की। ये एक बहुत अच्छी गेटेड कम्युनिटी है, बड़ी अच्छी सोसाइटी और इसका जो है ना यहाँ पे इन्होंने काफ़ी चीज़ें जमा करके रखी है हमारे लिए। हम पाकिस्तान में रहते हुए दुबई की भी सैर कर सकते हैं। तो जैसे कि वहाँ पे तो बुर्ज खलीफा सबसे टॉलेस्ट और सबसे फेमस बिल्डिंग है, तो यहाँ पे भी एक और फेमस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर रेडी हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो आपको मैं बताती हूँ कि वो कौन सी बिल्डिंग है। उसका नाम है जी बुर्ज अल अरब। तो बस आप पाकिस्तान में रह के सोचें कि आप दुबई में रह रहे हैं, कितना मज़ा आएगा। इस सोसाइटी वैसे देखने में बहुत अच्छी है, डेवलपमेंट का काम अच्छा स्पीड से हो रहा था। नो डाउट आपको आगे भी चल के पता चलेगा कि यहाँ पे वाकई ये लोग जो है ना लगे में धड़ाधड़ काम कर। वैसे पाकिस्तान में अब हमारे पता है इकोनॉमी बिल्कुल कोलैप्स कर भी बुरा हाल था, लेकिन फिर भी यहाँ पे अभी भी जो है ना इससे कुछ समझ आ रहा है। मैं मतलब इस पर्टिकुलरली इस कोई एडवर्टाइजमेंट वगैरह कोई नहीं कर रही, वैसे ही हम घूमने फिरने गए थे तो मैंने कहा चलो जी आज हम व्लॉग इसी तरह बनाते। पहले मैंने व्लॉग बनाया था तो रात का टाइम था और काफ़ी सर्दियों के दिन थे, दिन छोटे थे तो वो रात में इतना कुछ समझ नहीं आता। तो आज हमें थोड़ा सा रोशनी का टाइम मिला था, लेकिन आज मौसम में ये था कि बादल थे, रोशनी कोई नहीं थी। तो बस हम इसी तरह इधर उधर घूमते फिरते जो हैं रहते हैं यहाँ पे, तो इस वजह से चलो थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है। यहाँ पे देखिए वाटर थीम पार्क भी बन रहा है और ये जो है डिज़नी बेस्ड है और मुझे तो बड़ा पसंद आया।
तो ये कि अगर ये प्रॉपरली जब बन जाएंगे तो फिर इसमें आने का काफ़ी मज़ा भी आएगा, क्योंकि जो है मतलब आपको पता है ना कि बच्चों का दिल करता है कि इस तरह की जगह में जाएं। तो ये काफ़ी मुझे समझ आ रही हैं चीज़ें, लेकिन अब की बात नहीं है, तो जाके कुछ मतलब अरसे बाद ये चीज़ें रेडी होंगी। मैंने जो वापसी भी हम चलते हैं, अभी हमने ये सारी चीज़ें मज़े मज़े की देख ली हैं। और आज हॉर्सेस का कलर सेम स्काई से भी मैच कर रहा है, जो कि अच्छा खूबसूरत लग रहा है। लेकिन जब आपका स्काई ब्लू होता है ना रात के टाइम, इसमें बड़े प्यारे प्यारे से कलरफुल लाइट्स होती हैं और बड़ा प्यारा लगता है। तो अगर आपने देखना हो दोबारा से तो आप इसका व्यू चेक कर सकते हैं मेरे पास व्लॉग के अंदर जो मैंने दिया था। और यहाँ पे आप आए बैठे कॉफ़ी शॉफ़ी पिए, और ये जो लोकेशन है इसकी बड़ी मज़े की बनती है, मोटरवे की करीब ही है। तो जी ये आज हमारा यहाँ का दिन था। फिर हमने कहा कि चले जी व्लॉग की तरफ भी कुछ ध्यान शान देते हैं। तो हमने इसको हनान को उतारा, हमने कहा चलो जी अब आप भागना शुरू करो, दौड़ लगा दो हमारे साथ। हम गाड़ी के अंदर थे तो हमने कहा भाई अब गाड़ी के साथ आपकी रेस है। पहले तो हनान ने बड़ी तेज़ी से दौड़की आगे आगे जा रहे थे, लेकिन ये कि फिर बाबा और बच्चे का कंपटीशन भी तो होता है ना। बच्चे पे रहम दिखाया और जालिम बाप ने गाड़ी आगे निकाल दी, लेकिन इसने फुल मुकाबला किया। और अगर इसको हंसी ना ज़्यादा आती तो ज़्यादा आगे तक ये भाग सकता था, लेकिन बहरहाल बच्चा है तो फिर बच्चा होता ना। मुझे दुख भी लग रहा था कि हनान जो है वो थोड़ा सा हिम्मत हार के, ऐसे अच्छा नहीं लगता। फिर मैंने कहा चलो भी बच्चे को एक और चांस दे दिया। थोड़ी देर बाद इसको गाड़ी में बिठाने के बाद हमने कहा कि चलो थोड़ा सा आगे जाके फिर हम चांस देंगे। तो जी सेकंड चांस तो बनता ही है, तो हमें भी अपनी ज़िंदगी में चांसेस पे ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अगर आपके पास एक ट्रायल ख़त्म और ख़राब हो जाता है तो जस्ट गो फॉर अ सेकंड ट्राई, और वो आपके लिए इंशाल्लाह अच्छा बेहतरीन साबित होगा। क्योंकि हिम्मत जो हार देता है तो वो जो है सारी बात है फिर ज़िंदगी में पीछे रह जाता है। तो तैमूर की चूंटी वाला हमने पढ़ा था सबक, तो वो मुझे बड़ा अभी तक बचपन से याद है कि तैमूर की चूंटी आखिर चढ़ी जाती है दीवार पे। तो जी इसी तरह से हमें अपनी ज़िंदगी में चांसेस लेने चाहिए और अपनी ज़िंदगी को ट्रायल के ऊपर छोड़ देना चाहिए। बाकी अल्लाह मालिक है, अल्लाह ताला ने की ज़ात ने हमें पैदा किया है, अल्लाह ताला ही हमारा सब का राज़िक और मालिक है। और मैंने एक और बड़ी प्यारी बात आपके साथ शेयर करनी थी, वो ये थी कि अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया, अल्लाह ताला ही हमारे रिज़्क़ के मालिक हैं। और अगर हमारे मुकद्दरों में जो चीज़ होगी वो हमें मिल जाएगी। बेशक कि अगर आपका रिस्क 2 पहाड़ों के नीचे भी तो भी अल्लाह ताला आपको अता करेंगे, और अगर आपके 2 हांडों के बीच में भी आपका रिस्क नहीं है तो भी आपसे ले लिया जाएगा। जी हनान ने दोबारा से दुड़की लगा दी काफ़ी देर पहले की, और हनान जो भागते चले जा रहे जी माशाल्लाह से सेफ साउंड जा रहे हैं। ये गाड़ी पार्क हुई भी थी और हमें पता था इसमें ड्राइवर कोई भी नहीं है। तो जी बच्चा जो है वो आप विन कर चुका है, ये पार्क की तरफ हम पहुँच चुके हैं। तो माशाल्लाह से बहुत खुश, बहुत एक्साइटेड है सांस खूब चढ़ा हुआ है। तो ये छोटी छोटी सी फ़न टाइम की इंजॉयमेंट थी जो कि हमने हनान के साथ की, लेकिन हमने बड़े उसको देख के सोच समझ के कि जी हम जैसे एंटर हुए तो ये जी जो फ्लावर बेड थे वेलकम कर रहे थे, और ये बड़ा रिफ्रेशिंग लगता है। अमूमन पार्क के सेंटर में एंट्री जैसे आप एंटर होते हैं तो ये खूबसूरत सा आपको ऐसे व्यू नज़र आता है। तो जी अभी तो बाहर का सही से मौसम स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ये जो आप देख सकते ब्लू वाइट का कॉम्बिनेशन ज़्यादातर यूज़ किया हुआ था, तो उस तरह के फ्लावर हर तरफ माशाल्लाह से प्यारा एक व्यू दे रहे थे। मुझे वैसे भी नेचर के करीब रहना बहुत पसंद है और मेरा दिल करता है कि मैं नेचर के करीब ही रहूं। और कहते हैं ना कि आपकी सेहत जो है इसी तरह बहुत अच्छी रहती है कि अगर आप जितना भी नेचर के करीब होंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें जिस तरह से पैदा किया है, कहते हैं ना मिट्टी को मिट्टी से प्यार होना चाहिए, क्योंकि जितना आप नेचर के करीब रहेंगे उतना ही सेहतमंद भी रहेंगे। अब हनान को हम यहाँ पे पार्क में ले आए थे। यहाँ पे बहुत सारे झूले थे और काफ़ी झूले जो थे मुझे फ़िज़िकल एक्टिविटी से रिलेटेड नज़र आ रहे थे। ये वाले इस तरह के झूले बड़े मज़े के होते हैं, लेकिन आपको जब बच्चों को लेके जाएं तो ख़ास तौर पे ये ख्याल रखना चाहिए कि इसके अंदर जो है कोई प्रॉपर जो चीज़ें हैं ना, मतलब इनके गैप्स प्रॉपर फिल हुए हैं, कोई इसमें से चीज़ें निकली हुई तो नहीं है, कोई इनके लूप होल जो है वो लूज़ तो नहीं है, या
प्रॉपरली टाई ना हुए हैं, तो क्योंकि ये बच्चों की सेफ्टी के लिए ज़रूरी है, तो हम अंडर पेरेंट्स सुपरविज़न, अभी बेशक हनान काफ़ी बड़े भी हो गए हैं लेकिन फिर भी बच्चे होते हैं, इनको गाइडेंस की हर टाइम ज़रूरत होती है, तो हम साथ ही बच्चों के रहना पसंद करते हैं। ये इस तरह की एक्टिविटी से बच्चे की हेल्थ भी अच्छी होती है और मसल भी स्ट्रॉन्ग होते हैं, ग्रोथ भी अच्छी होती है, तो बहुत सारे मसले मसाइल सॉल्व हो जाते हैं बच्चों के। तो हम सैटरडे संडे को हमारा ज़्यादातर होता है फ्री टाइम में हम निकलते हैं और बच्चों को ले जाते हैं। जंपिंग बेड था और जंपिंग बेड पे थोड़ा सा फ्लॉ था कि एक जगह से हल्का सा निकला हुआ था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एंजॉयमेंट भी होनी चाहिए और थोड़ी सेफ्टी भी, दोनों चीज़ें साथ है। खैर अभी इतने भी छोटे नहीं हैं, अगर इन चीज़ों को समझ जाएंगे अगर छोटी मोटी चोट भी लग जाए तो खैर है, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारे जंपिंग बेड थे, लेकिन ये थे कि इतना ज़्यादा मतलब प्रॉपरली वर्किंग में नहीं थे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हर चीज़ को मेंटेनेंस चाहिए होती है और माशाल्लाह से हमारे जो सोसाइटी है वो ज़्यादातर इन चीज़ों का क्या ख्याल रखते हैं। मतलब ये तोड़ फोड़ करने वाले ज़्यादातर लोग होते हैं। कुछ दुख भी हो रहा था चीज़ों को देख के कि अगर आपको इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ यहाँ पे मिले, इतने अच्छे पार्क मिले, तो तोड़ फोड़ नहीं करनी चाहिए। मैं जो पर्स लेके गई थी उसमें से एक निकाह हुआ था, तो मेरे पास बिद का थैला था, बिद के थैले में मज़े की चीज़ें थी, तो हाथ लग गया था। मैंने कहा चलो इसको एंजॉय कर लिया जाए। मखाने मैंने खाए थे और मैंने इसमें से जो है वो खाया था, क्या कहते हैं, छुआरा। तो आपको पता है ना, जब सबसे बड़ा निकाह होता है तो इंसान का दिल करता है कि छुआरा खाए, और मैं तो हमेशा जब भी बिद का पैकेट खोलती सबसे पहले मैं छुआरा खाती, उसके बाद मैं मखाना ज़रूर खाती हूँ, फिर बादाम और फिर बाकी में आखिर में वो जो शाही मेवा होता है उसकी बारी आती। यहाँ पे जो आप देख सकते स्लाइड्स बड़े मज़े की थी, तो ये थोड़े छोटे बच्चों वाली थी। इसके बाद और बड़े बच्चों के, मतलब इसमें डिफरेंट लेवल्स के बच्चों के ना उन्होंने अच्छी सी स्लाइड्स वगैरह लगाई थी, और स्लाइड्स का प्रॉपर ये पूरा सेटअप उन्होंने लगाया हुआ था। तो जी हनान बड़े छोटी सब स्लाइडों में आए जाएं, बाकी ये कि साथ साथ इनके रहेंगे और साथ साथ बताते रहेंगे। मतलब देखते उल्टे पुल्टे काम सीधे और कह रहे थे कि मुझे जो है ना मामा इनके ऊपर चढ़ूँगा मैं। मतलब अब आप देख सकते हैं कि स्लाइडें थोड़ी सी डिफरेंट हैं, तो ऊपर से चढ़ के तो मैंने जंप मारनी, ये करना वो करना, लेकिन हमने उसको अच्छे से समझाया और उसके साथ ही रहे। अब एक से दूसरे से तीसरे झूले पे बच्चों का काम है जाना और पेरेंट्स का काम है साथ साथ रहना। इस रास्ते से जब भी गुजरे अक्सर लेट हो जाते थे, तो आपने मेरे व्लॉग्स में देखा होगा, बाहर से इनके गेट ही वगैरह देखे होंगे। तो अब ये अंदर वाली साइड से भी अच्छा मज़े का लग रहा था। तो देखिए कि अब वीकेंड के लिए अब दोबारा रेडी हो जाएं, घर के सारे काम आपने देखने हैं और सब कुछ है, वही बिज़ी रूटीन फिर हो जाती है। तो वीकेंड पे मेरी कोशिश होती है कि बाहर चले जाएं, ग्रॉसरी कर लें, और जो है अब मैंने देखिए आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे जो पौधे हैं ना, आप हल्के बाहर के मौसम में देखिए इस पर तो आ गए हैं फूल, और बाकी जो हैं अभी भी थोड़े वीरान थे पौधे, लेकिन ये कि वक्त के साथ साथ दोबारा से ये सरसब्ज़ हो जाएंगे। कुछ जी चले आगे आपको लेके चलते हैं और कुछ मज़े की चीज़ें दिखाते हैं। यहाँ पे मुझे अपने मतलब की एक चीज़ नज़र आ गई थी, तो थोड़ा सा फ़न टाइम भी होना चाहिए, ये भी ज़रूरी है। तो जी आपको इससे पहले कि मैं लेके जाऊँ फ़न टाइम पे, हनान रेडी था मेरे साथ। इस तरह के झूलों में बैठ के काफ़ी तबीयत ख़राब होती है। ये बड़ी वाली राइड थी, इसमें मैं बैठ सकती थी, लेकिन मैंने ज़्यादा देर नहीं बैठा क्योंकि गोल गोल चक्कर खा के आपकी फीलिंग उल्टी वाली हो जाती है। खैर अनान छोटा बच्चा है, उसका ज़्यादा दिल था तो उसने थोड़े ज़्यादा लंबे टाइम के लिए ली।
बच्चों को शौक है क्रेन्स देखने का, टॉयज़ में। मुझे भी शौक है लाइफ कि मैं क्रेन्स को देखूँ और किस तरह से आ रही हैं जा रही हैं। ट्रकों को देखने का मुझे शौक है, बड़ी कोच बसों को देखने का, और वो जो अटक रिफाइनरी के बड़े बड़े ट्रक आते हैं जिसमें ऑयल भर के आते हैं। मुझे बड़ा शौक है हेवी व्हीकल्स को देखने का। स्लाइड का शौक़ तो इन्होंने ख़ुद ही पूरा करना है, लेकिन अब आगे जो बारी आएगी वो भी फिर हमारी बारी आ जाती है, क्योंकि अयान तो साथ नहीं है। तो इस वजह से पापा की या मेरी ड्यूटी हो सकती है कि हमने इसकी एज भी ख्वाहिश पूरी करनी है। मैंने कहा चलो उंगली कटा के शहीदों में नाम ही लिखवा दिया जाए। दिल तो मेरा भी कर रहा था कि मैं सीसॉ लूँ, लेकिन मुझे ये समझ आ गई थी कि ये जो झूले हैं ये छोटे बच्चों के लिए हैं, और अगर मैं बैठी तो ये ऐसा नहीं हो कि टूट जाए। तो इस वजह से मैंने खुद ही से इसको सोचा समझा और फिर मैंने इसको खुद से नहीं यूज़ किया। ओह ये क्या इतना बड़ा ऑरेंज, मुझे तो इतना बड़ा ऑरेंज भी मिला तो मैं आराम से खा लूँ। अभी आगे चलते हैं अच्छे झूलों की तरफ। ये भी एक क्लाइंबिंग टाइप का झूला है। बच्चे इस पे डिफरेंट तरह से चढ़ते हैं, क्लाइंब करते हैं, लटकते हैं। तो लटकने से बच्चों का हाइट जो है वो इंक्रीज़ होती है। हम बचपन से ये सुनते आ रहे हैं, लेकिन मैंने रिसेंटली एक छोटा सा किसी डॉक्टर का वीडियो क्लिप देखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि लटकने से हाइट का कोई ताल्लुक़ नहीं बनता। अब मुझे तो बस वैसे ही कन्फ्यूजन है, मुझे तो नहीं इतना आइडिया कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ नहीं सही। तो अगर आपको इस बारे में पता है तो आप मुझे भी प्लीज़ कमेंट करके बताएं, क्या लटकने से वाकई हाइट इंक्रीज़ होती है या वैसे ही हमारी पुराने ज़माने के लोग नानियाँ दादियाँ कहती थी कि आप जो है लटकेंगे तो आपकी हाइट बढ़ेगी। हर झूले पे हमने बहुत सा ध्यान दिया। ये बस वाले झूले में एक फ्लॉ है, आप नीचे से देख सकते हैं कि दोनों तरफ से ये थोड़ा सा मुड़ रहा है। इसके मुड़ने की वजह से हनान की टांगे के में थोड़ा सा हर्ट हुआ था, क्योंकि शायद ये कहीं पे आके हल्का सा लॉक होता है और टांगों को हर्ट करता है। तो जी ये था कि मे भी हो सकता है कि इससे सही से समेट के टांगे नहीं बैठे, लेकिन अब बहरहाल इसको छोटा बहुत जहाँ से थोड़ी बहुत चोट लगी थी, लेकिन ये भी ज़िंदगी का हिस्सा होता है। हम थोड़ा सा आगे पीछे क्या हुए, लेकिन बच्चे को जो है ना, इसने शायद इसकी अपनी गफलत से हुआ या इसने टांगों के एंगल कुछ इस तरह से कर दिया था, लेकिन ख़ुद ऊपर करके अब बैठ गए हैं ताकि जो है जो चोट लगी थी तो उसको ओवरकम करने के। बहरहाल अब ये छोटी छोटी बातें तो हैं, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ कुछ दरख्तों पे मौसम बहार के असरात नज़र आ रहे हैं। पीछे मैंने जब देखा ये वाला दरख्त तो इसका माशाल्लाह से काफ़ी फ्रेश ग्रीन कलर के इसके अंदर न्यू स्ट्रॉ आ रहे थे, क्योंकि आप देख सकते हैं जो पीछे वाला दरख्त है वो लीफ बेस नहीं है, स्ट्रॉ वाला है। तो इसका मैं आपको करीब से भी दिखाती हूँ, बड़ा प्यारा सा फ्रेश सा कलर, जबकि इसके साथ वाला देख सकते बिल्कुल उदास वीरान खड़ा है। लेकिन अब इसकी कॉम्पलियाँ छोटी छोटी आ जाएंगी थोड़े दिनों तक और फिर ये जो है ना ग्रो करेगा प्रॉपर्ली। तो जी प्लांट्स जो हैं ये भी लिविंग थिंग्स हैं, इनको भी प्यार की ज़रूरत है, इनको पानी की ज़रूरत है, खुराक की ज़रूरत है, और जी ऑक्सीजन लेते हैं, अपना खाना बनाते हैं, ये हमने बचपन से पढ़ा है। तो जी अब इसकी कॉम्पलियाँ नहीं, एक और है तरफ इसकी जी छोटे छोटे इसके पर फूल आ गए हुए हैं, क्योंकि मुझे इतने प्लांट्स की पहचान नहीं, लेकिन बहरहाल फिर भी ये एक बाहर का मौसम और उनका जो है इंडिकेशन है। अब इंशाल्लाह देखें बाहर में और भी मज़ा आएगा। मेरे घर के पास एक बहुत प्यारा रोज़ गार्डन है, उसमें ना हर वैरायटी के इतने प्यारे प्यारे रोज़ेस लगे हुए ना कि आप जब भी जाएं तो आपको बड़ा मज़ा आता है।
बहरहाल ये छोटी छोटी चीज़ें मुझे तो जो है नेचर के करीब रहना बहुत पसंद है, और छोटी छोटी चीज़ों को नोट करना ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ग्रीनरी वैसे भी आपको माइंड को फ्रेश करती है, आपके लिए रिफ़्रेशिंग होती है। तो थेरेपी भी है कि अगर आपने अपने आप को पॉजिटिव करना है, अपनी नेगेटिव एनर्जीज़ को दूर करना है, तो आप ज़्यादातर ग्रीन चीज़ें देखें, ग्रीन ग्रास वगैरह, ग्रीन प्लांट्स के पास रहें, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है जी। तो अब मैं आपको आगे ले जाती हूँ हनान के ये एक और झूले पे, जो कि ऑलमोस्ट अच्छे से फ़िज़िकल एक्टिविटी ही इसके अंदर इन्वॉल्व है। ये ज़्यादातर एक्सरसाइजिंग के अंदर आता है, और मेरा ख़्याल जैसे आपका रनर होता है इलेक्ट्रिक के, उस तरह का कुछ बेस्ड करता है। तो जी हनान को मज़ा आ रहा था, काफ़ी सारा टाइम इसके साथ हमने गुजारा, और हर तरह के हमने टाइम इसको दिया अपना, ताकि ये भी फ्रेश हो जाए और अपना स्कूल का काम आसानी से कर सके। अब काफ़ी हमें लेट भी हो रहा था, क्योंकि ये पार्क काफ़ी हमारे घर से दूर है। हमें पहुँचते पहुँचते तकरीबन 1.5 आवर लगेगा, और मैं आपको बता देती टाइम जो है वो तकरीबन 5:15 का हो चुका हुआ है। बस मेरा ख्याल है अब हमें चलना चाहिए, लेकिन बस वही होता है ना, चलते चलते फिर कुछ ना कुछ और याद आ जाता है जी। हनान को अब ये याद आ गया कि मैं ये स्विंग भी ले लूँ, लेकिन बहरहाल बच्चे हैं, क्या कर सकते हैं। ये एक और नीचे उन्होंने बनाया हुआ था बड़ा प्यारा सा, ये कि बच्चे उसके अंदर छुप सकते हैं, खेल सकते हैं, जो बचपन में खेलते था वो वाला स्विंग। तो भाई हर बच्चे का अपना एक प्रॉपर कहते हैं ना राइट है। दिल तो मेरा भी बहुत कर रहा था स्विंग लेने को, लेकिन नहीं, अगर हम नहीं इनके झूलों का ख्याल रखेंगे तो शायद ये सारे झूले टूट फूट के बहुत जल्दी ही फारिग हो जाएं, क्योंकि जो चीज़ें बच्चों के लिए हैं वो बच्चों के लिए ही ठीक है। हमें ये कि चलो हनान को मैं पीछे से पुश कर दूँगी, लेकिन उसको कोई मज़ा नहीं आ रहा था, तो मुझे कह रहा था कि मामा आप मुझे ना पुश करें, मैं खुद ही से ही स्विंग लूँगा। बहरहाल अब इसके बाद हमारा कोशिश है कि हम जल्दी से वाइंड अप करें और निकलें यहाँ से। निकलते निकलते पहुँचते काफ़ी लेट हो जाएगा। तो आज अगर सूरज होता तो इस टाइम का ब्लॉग बहुत अच्छा बन सकता था, क्योंकि अब मगरिब होते होते तकरीबन कोई 6:15 6:30 तक होती है, और ये कि टाइम काफ़ी अच्छा मिल जाता है। दिन बड़े हो रहे हैं और आते छोटी। पौधे भी ये दूसरी तरह का पौधे थे, पौधे बेहतर हो रहे हैं। कुछ अभी भी फिलहाल गंजे गंजे हैं, लेकिन अब इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे, 1-2 हफ्ते मज़ीद लगेंगे। आपको एक और मज़े की बात बताती हूँ। देखने में दोनों एक जैसे लग रहे, लेकिन जी किसी बड़े बंदे ने इसको जो है, या किसी ओवर एज मेल या फीमेल, ये नहीं मुझे पता, लेकिन किसी ने इसको तोड़ चुके हैं। क्योंकि देखिए एक प्रॉपर्ली जो है वो हिल रहा है, दूसरा झूला जो है वो प्रॉपर्ली नहीं हिल रहा, क्योंकि जो पीछे वाला है वो ना टूटा हुआ है। तो हमें चाहिए कि हम भी इस तरह से ख़ुद ख्याल करें कि बच्चों की चीज़ें बच्चों तक रहने दें, क्योंकि कई ऐसे मैंने देखा है बहुत बड़ी बड़ी फीमेल्स भी आ जाती हैं जो कि इन झूलों को देख के लेना चाहती हैं, लेती भी हैं। क्योंकि ये वाला ठीक था, इस वजह से मैंने कहा हनान को ये वाला आप ट्राई कर लो। तो हनान ने दोनों कर सके। ये बेसिकली है कपल, मतलब पेयर बच्चे बैठ सकते, 2 बच्चे एक आगे पीछे। एक और चलते चलते एडवेंचरस
तरह का एक रोप और ये सारा, जो कि आर्मी की ट्रेनिंग में इस तरह की चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। तो ये नज़र आ गया, इसके लिए बगैर तो हम जाएंगे ही नहीं, हमारा तो दिन ही नहीं अच्छा गुजरेगा। तो चलिए ये भी आप ले लें, जल्दी जल्दी बस ये भी कर लें, और ताकि हम चलें और आपको और एक दो मज़े की चीज़ें दिखा दें। जब आप इरादा कर लेते हैं जाने का, तो फिर आपके दिमाग में सारी चीज़ें ये चल रही होती हैं कि रास्ते से कोई चीज़ तो नहीं लेनी, कौन कौन सी चीज़ें पूरी होने वाली हैं, क्योंकि ज़्यादातर सुनने में आ रहा है कि कल रोज़ा भी हो जाएगा। तो जी अगर रोज़ा हो गया तो फिर उसके हिसाब से तैयारी करनी ज़रूरी है। ये था कि अब हम वहाँ से निकल पड़े और हमने कहा चलो भाई थोड़ी सी वॉक करें, और तकरीबन हमें यहाँ से निकलते निकलते मज़ीद आधा घंटा लग गया था। जी छोटी ईद की तैयारी की भी हम प्लानिंग ही कर रहे थे, जो चीज़ें मुकम्मल करनी, रमज़ान आ रहा है, फिर छोटी ईद, फिर बड़ी ईद। लेकिन मुझे लग रहा था कि हम जहाँ पे आ ही गए हैं तो हम बड़ी ईद की तैयारी कर ही ना लें। तो जी मैंने ले लिया है इससे ये कैमल, और जी मेरे में जो है बड़ी ईद की तैयारी हो गई है। तो मेरा ख्याल है जल्दी से इसको गाड़ी में डालें और चल पड़ें। हनान ने इसका बच्चा काबू कर लिया है, मैंने बड़ा कैमल काबू कर लिया है, और वो एक छोटा सा एक और पीछे आ रहा है। तो जी हमारा लगता है कि हम तीनों कैमल डाल के गाड़ी में ले जाते हैं। तो जी हमारे इस तरह से ईद की तैयारी मुकम्मल है। तो अब चलते चलते हमने कहा चलो जी मजाक सब अपनी जगह, लेकिन आपको एक बड़े दुख की बात बताऊं, ये जो इन्होंने मॉडल बनाया हुआ है, ये बंदा, इसके बाजू के ऊपर एक बास था पहले, ठीक है, अब सिर्फ बास के पंजे रह गए और इसका एक हाथ भी तोड़ दिया है, ठीक है। तो लेकिन ये कि मुझे अफसोस होता है कि अगर आपकी ये प्रॉपर्टी नहीं है, किसी की भी प्रॉपर्टी किसी को भी नुकसान पहुंचाना, तो यही है ना बुरी बात है, और अल्लाह ताला भी इसको नापसंद करते हैं। हमने भी चुप करके शराफत से उसकी रस्सी इसको वापस कर दीजिए, ये जाने इसका काम जाने, और हम इस तरह की कोई हरकत नहीं करेंगे। हम कहाँ पे कैमल उठा के तीनों लेके जा सकते। तो जी मैंने उसको तसल्ली दी कि भाई आपके हैं, आप जाने, आपका काम जाने। तो जी हम अब चलते हैं अपना आगे। लेकिन मैंने इसके साथ जूते मैच किए, इसने खेड़ी भी पहनी हुई थी, मेरे हनान के जूते आप देखें। और जी आखिर में थक हारने के बाद मुझे कुआं मिल गया। मैंने कहा चलें कुएं में छलांग मार दूँ या पानी पी लूँ, क्योंकि अब मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, मेरे पाँव बहुत थक गए थे। तो मैंने जॉगर्स नहीं पहने थे, हालांकि मुझे जॉगर्स पहनने चाहिए थे। कैमल की थीम पूरी, वापस जाने का टाइम आ गया। अब शाम और भी माशाल्लाह से खूबसूरत और प्यारी होगी। आपको लगता है कि मैं जो हूँ हमेशा से इसी तरह की व्लॉग्स बनाती हूँ, लेकिन मुझे वाकई शाम का टाइम बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पेंटिंग की हुई हो, पहाड़ों का कलर, आसमान का कलर, फिर खेतों का कलर, बड़े अट्रैक्टिव सा लगता है। और ये वाला ख़ास टाइम होता है आपके नींद का, इस पर नींद भी बहुत गंदी वाली आती है। तो जी जो ख़ास तौर पर ड्राइवर होते हैं हजरात, उनको भी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा नींद आती है। नेचुरली इससे शायद ऐसा होता है कि आप सारे दिन के थके हुए होते हैं, और जब इस तरह का शाम का टाइम आता है तो आपको नींद आनी शुरू हो जाती है। तो शाम को भी ड्राइव करते हुए काफ़ी नींद आ रही थी, लेकिन मैं थोड़ी अलर्ट बैठी थी, लेकिन मैंने भी 2-4 झटके लिए थे नींद के। और रास्ते में हमारी वापसी है, थोड़ा टाइम लगेगा पहुँचते पहुँचते। ये जी एक और अच्छी मज़े की चीज़ आ रही थी, जीप के साथ उन्होंने काफ़ी चीज़ों को अटैच किया होता है और जो है वो लेके जा रहे थे। आज का व्लॉग काफ़ी लंबा, काफ़ी बड़ा, इंटरेस्टिंग हो गया। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।